नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अधिगम यानी कि लर्निंग। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी अकेले चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को आप जो है वो अच्छे से करना ताकि आप अपने जो 4 से या 5 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आप कवर कर सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अधिगम क्या होता है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि जो अधिगम होता है वो आप जो कुछ भी सीख रहे हो वो आपका अधिगम होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन डेफिनेशन इसकी जो रहेगी वो यहाँ पर ये रहेगी कि जो आपका अभ्यास जो होता है, ठीक है, जो अभ्यास या अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी कि जो आप अभ्यास और अनुभव से जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करते हो वही आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन डेफिनेशन आपकी यही रहेगी। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि अधिगम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि अधिगम क्या है और आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। पहला दिया हुआ था कि व्यवहार में परिवर्तन। सेकंड आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ था अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। और एक ऑप्शन था आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग क्या करेंगे कि आप जो है वो उपरोक्त सभी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी मेन डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि आपका जो ये ऑप्शन है कि अनुभव से व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही आपका अधिगम होता है। ठीक है, तो अधिगम की मेन डेफिनेशन मैंने जो आपको बताई है आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में बाई चांस यहाँ पर आपको व्यवहार में परिवर्तन या फिर कुछ और ही अटपटी बातें दी हुई हो तो वहां पर आप नॉर्मली व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन अगर अनुभव से व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है मेन आंसर आपका यही रहेगा। ठीक है, तो अनुभव से व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, सिर्फ आपको नोट करनी है, उनको याद रखना है। ज़्यादा डीपली उनको एक्सप्लेन मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आपको पता होना चाहिए कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है अधिगम की विशेषताएं। तो देखिए सबसे पहले आपका रहेगा व्यवहार में परिवर्तन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि एक तरफ से विशेषताएं हैं कि क्या क्या चीज़ जो है वो पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, अनुभव से जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता में आ जाएगा कि व्यवहार में परिवर्तन। सेकंड आपका यहाँ पर रहेगा प्रकृति जो होती है, क्योंकि यहाँ पर विशेषताएं सब आ जाएंगी क्योंकि जो आपकी जो विशेषताएं हैं उन्हीं का मिक्सचर जो है वो इसकी डेफिनेशन है। सेकंड आपका जो प्रकृति जो होती है वो अपेक्षाकृत स्थायी होती है। ठीक है, अपेक्षाकृत स्थायी होती है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो व्यवहार में परिवर्तन और वो परिवर्तन किस टाइप का हो, स्थायी हो। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर सतत प्रक्रिया, क्योंकि देखिए आप अपनी पूरी लाइफ में सीखते ही रहते हो, किसी ना किसी घटना से या किसी व्यक्ति से जो है वो आप हमेशा सीखते रहते हो, तो ये सतत प्रक्रिया है। और ये जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है आपकी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है, और लक्ष्य निर्देशित होती है, या फिर आप लिख सकते हो कि उद्देश्यपूर्ण होती है, लक्ष्य निर्देशित। और अनुभव की नवीन व्यवस्था होती है, आप लिख सकते हो कि अनुभव की नवीन व्यवस्था होती है, नवीन व्यवस्था। और इसी के साथ आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो अधिगम होता है, जो आपका अधिगम होता है इसका स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, तो ये स्थानांतरण होता है अधिगम का, क्योंकि हम जब कुछ सीखते हैं तो उसका जो है वो स्थानांतरण करते रहते हैं। अगर आप कुछ अपने पूर्व ज्ञान में कुछ नया जोड़ते हो तो वो आपका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर कर सकते हो कि जो आपका जो अधिगम होता है ये आपकी वृद्धि और विकास में जो है वो सहायक होता है। ठीक है, वृद्धि विकास में जो है वो क्या होता है, सहायक होता है, वृद्धि विकास में सहायक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी इसकी। तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया, प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होगी, सतत प्रक्रिया होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, लक्ष्य निर्देशित होता है, अनुभव की नवीन व्यवस्था होती है, स्थानांतरण होता है और वृद्धि विकास में सहायक होती है। मैंने आपको यहाँ पर विशेषताएं क्यों बताई, क्योंकि कई बार जैसे अधिगम क्या है ये ऑप्शंस की बजाय यहाँ पर ये भी डाल दिया जाए कि अधिगम क्या है, एक सतत प्रक्रिया है या लक्ष्य निर्देशित है, या फिर विशेषता के अकॉर्डिंग भी पूछ ले कि अधिगम की क्या विशेषता है। इनमें से 3 ऑप्शन डाल देंगे, एक अलग डाल देंगे, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसमें से अधिगम की विशेषता नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ में जो अधिगम है आपका, अधिगम के कुछ आपके क्षेत्र होते हैं।
ठीक है, अधिगम के क्षेत्र हम बोल सकते हैं, या कहीं पर सोपान भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर कहीं पर आपको जो है वो आयाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो अधिगम के क्षेत्र, सोपान, आयाम इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन्स। ठीक है, इसके कुछ डोमेन्स है। तो देखिए जो अधिगम है इसके 3 डोमेन है। ठीक है, जो फर्स्ट आपका डोमेन है वो है आपका संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जो फर्स्ट डोमेन है वो है क्या? संज्ञानात्मक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोग्निटिव। ठीक है, कोग्निटिव। सेकंड है आपका इसमें क्रियात्मक। क्रियात्मक, ठीक है, सेकंड क्या है आपका? क्रियात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप साइकोमोटर। ठीक है, क्रियात्मक। और जो थर्ड है वो आपका रहेगा यहाँ पर भावात्मक। यानी कि 3 डोमेन्स हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। और जो भावात्मक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफर्मेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव। तो ये जो है ये आपके अधिगम जो होता है उसके क्षेत्र बोल सकते हैं, या अधिगम के डोमेन्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका संज्ञानात्मक। अब देखिए संज्ञानात्मक क्या होता है। अगर यहाँ आयाम से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आएगा कि आपको कुछ जो है वो एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किस डोमेन में आता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए संज्ञानात्मक क्या होता है। मैंने आपको जो जीन पियाजे की थ्योरी करवाई थी वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञानात्मक होता है दिमाग से जो रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आपके किस में आते हैं? संज्ञानात्मक में आते हैं। तो अब अपना यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि तर्क करना, ठीक है, और आपको हो जाएगा विमर्श करना, और आपको दे देंगे यहाँ पर कि चिंतन करना। ठीक है, चिंतन करना। और फोर्थ आपको यहाँ पर दे देंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या दे देंगे? उपरोक्त सभी। अब आपसे पूछ लेंगे कि अधिगम के संज्ञानात्मक सोपान में कौन सा यहाँ पर जो है वो आता है। तो आपका यहाँ पर जो कोग्निटिव में जो आएगा, आपका जो कोग्निटिव डोमेन्स जो है आपका अधिगम का, तो उसमें ये तर्क करना भी आता है, विमर्श करना भी आता है, चिंतन भी करना आता है। क्योंकि हम तर्क भी अपने दिमाग से करते हैं, विचार विमर्श भी दिमाग से, और चिंतन भी हम दिमाग से करते हैं। ठीक है, तो आपका दिमाग से रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो आपका संज्ञानात्मक में आता है। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अधिगम के किस क्षेत्र में ये आते हैं, या अधिगम के किस आयाम में ये आते हैं, तो ये आपके संज्ञानात्मक में आएंगे। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन मैंने आपसे ये जो आपको ऑप्शन देके लिखा है ये लिखा है कि संज्ञानात्मक सोपान में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से शामिल हैं, तो आपके उपरोक्त सभी में आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आपका जो है क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर। अब देखिए साइकोमोटर में क्या है कि साइको, देखिए यहाँ पर जो है वो आपका दिमाग से रिलेट भी किया है, और मोटर यानी कि आपके शारीरिक जो आपकी होती हैं क्रियाएं उनसे भी ये रिलेट किया गया है, यानी शरीर से भी आपका रिलेट किया गया है। तो देखिए क्रियात्मक एक तरफ से जो है वो आप क्रिया से ही लेके चलिए कि जो भी आप क्रिया करते हैं वो आपकी यहाँ पर क्रियात्मक में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे कि चलना हो गया, हंसना हो गया, बोलना हो गया, खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो आप करते हैं वो आपकी क्रियात्मक में आएंगी। ठीक है, जिसमें आप अपने दिमाग का भी यूज करते हो और आप अपने शरीर का भी यूज करते हो, वो आपकी क्रियात्मक में है। जैसे कि आप यहाँ पर दौड़ लगा रहे हो तो दौड़ में आपका दिमाग भी काम करता है और आप अपनी बॉडी का भी यूज करते हो, तो वहां पर आपका क्या जाएगा? क्रियात्मक हो जाएगा। एक तरफ से आप जैसे हिंदी में पढ़ते हो क्रिया यानी चलना फिरना दौड़ना जो भी है वो आपका किस में रहेगा? क्रियात्मक में रहेगा। तो अभी नेक्स्ट देखिए अपना भावात्मक यानी कि एफर्मेटिव। इसमें क्या होता है कि आपके इमोशन से रिलेटेड जो भी होता है वो आपका भावात्मक में आ जाएगा। जैसे कि आप क्या फील करते हो, आपके संवेग जो है वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपकी भावनाएं हैं, आपके मूल्य, चरित्र जितने भी जो शामिल होंगे वो आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जो है वो ईर्ष्या फील करते हो, आप घृणा करते हो, किसी से प्रेम करते हो, वो सारी जो है वो आपके भावात्मक में आ जाएंगे। ठीक है, यहीं से जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप में आएगा, आपको ऑप्शन दे देंगे इसी टाइप से, और फिर पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा जो है वो संज्ञानात्मक में आएगा, कौन सा क्रियात्मक में आएगा, कौन सा भावात्मक में आएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक आपका जितना भी दिमाग से काम होगा वो हो जाता है। क्रियात्मक आपका जो भी क्रियाएं आप करते हो, ठीक है, जिसमें आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों इंक्लूड हो वो हो जाएगा। और भावात्मक में जो है वो आप जो आपके जो इमोशंस हैं, जो आपके संवेग हैं, आपके जो चरित्र है, वैल्यू जो भी हैं वो आपके इसमें भावात्मक में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे अधिगम का स्थानांतरण। देखिए अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो देखिए अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आप जो अपने पूर्व ज्ञान से, ठीक है, यानी कि आपको जो भी पहले से नॉलेज है तो आप अपने पूर्व ज्ञान से आगे आने वाले ज्ञान में अगर उसको प्रयोग करते हैं तो वो आपका स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्थानांतरण। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन क्या रहेगी, आप लिख लेना कि पूर्व ज्ञान को आगे आने वाले ज्ञान में प्रयोग
करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। या फिर कई बार इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि जब एक स्थिति का ज्ञान दूसरी स्थिति में प्रयोग होता है, ठीक है, एक स्थिति का ज्ञान जब दूसरी स्थिति में प्रयोग होता है वो आपका अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वो 3 टाइप से होता है। फर्स्ट आपका होता है धनात्मक और कई बार इसको सकारात्मक भी बोल देते हैं, ठीक है। धनात्मक या सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर या पॉजिटिव ट्रांसफर। और सेकंड आपका यहाँ पर होता है ऋणात्मक नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर। और थर्ड है आपका इसमें जीरो ट्रांसफर यानी कि शून्य स्थानांतरण, ठीक है, शून्य स्थानांतरण। ओके, तो यहाँ पर जो है वो अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वो 3 टाइप से होता है। पहला होता है आपका धनात्मक या सकारात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आप पॉजिटिव ट्रांसफर। सेकंड ऋणात्मक स्थानांतरण यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर। और थर्ड रहेगा आपका जीरो ट्रांसफर यानी कि शून्य स्थानांतरण। अब देखिए ये होते क्या है, तो सबसे पहले आपका होता है धनात्मक या सकारात्मक। अब देखिए धनात्मक क्या हो गया, यानी कि धनात्मक एक तरफ से पॉजिटिव होता है, यानी कि हर काम में अच्छा ही आप यहाँ पर लेके चलोगे। तो अब पॉजिटिव वे से आप क्या समझते हो कि मान लीजिए आपको अभी जो आपका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जब आपका कोई पूर्व ज्ञान और जब आप अपना कोई नया ज्ञान जो है वो सीख रहे हो, ठीक है, जब पूर्व ज्ञान आपका जो आप नया ज्ञान जो सीख रहे हो उसमें अगर आपको हेल्प करे, ठीक है, क्या करे, उसमें आपको हेल्प करे, तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण रहेगा। कि आप अभी जो नया कुछ भी अगर लर्निंग कर रहे हो, कुछ भी नया ज्ञान सीख रहे हो, उस नए ज्ञान में जब आपका पुराना ज्ञान आपको हेल्प करे तो वो आपका रहेगा धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको जो है वो संस्कृत आती है, ठीक है, अब जब संस्कृत आती है तो जब संस्कृत सीखे हुए बच्चे को जो है जब हम हिंदी सिखाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो संस्कृत है वो उसकी हिंदी सीखने में हेल्प करेगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए संस्कृत की ग्रामर जो भी होती है और वो जो है किसी को आती है, तो हिंदी की ग्रामर जो होती है वो सारी संस्कृत से ही बनी हुई है। तो यहाँ पर संस्कृत जो सीखा हुआ बंदा है उसको अगर हम हिंदी सिखाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो पूर्व ज्ञान जो संस्कृत सीखा हुआ बंदा है उसका नया ज्ञान की वो हिंदी सीख रहा है उसमें उसका हेल्प हो रही है, ठीक है। तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका धनात्मक यानी कि सकारात्मक यहाँ पर स्थानांतरण रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है ऋणात्मक। अब ऋणात्मक में क्या होता है, देखिए जो आपका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जो आपका पूर्व ज्ञान है और आप जब कुछ नया ज्ञान सीख रहे हो या कुछ नई लर्निंग कर रहे हो, तो जब आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में आपको बाधा उत्पन्न करे, ठीक है, क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, वहां पर आपका नेगेटिव स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी सीखे हुए बंदे को, ठीक है, अंग्रेजी सीखे हुए बंदे को हिंदी सिखाना, ठीक है, यहाँ पर जो अंग्रेजी होती है वो क्या करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक स्थानांतरण होगा यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब थर्ड है आपका शून्य में क्या होता है कि जो आपका जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जो आपका पूर्व ज्ञान है और जब आप कुछ नया ज्ञान एकत्रित करना चाहते हो या कुछ न्यू लर्निंग करना चाहते हो, तो जो आपका पूर्व ज्ञान है वो ना तो आपको पॉजिटिव असर डाले ना आप पर नेगेटिव असर डाले, वो आपका शून्य स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप जो है वो टीचर हैं, ठीक है, आप क्या हैं, टीचर हैं। अब जो अगर आप टीचर हैं और आप अभी जो है वो डांस सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जैसे टीचर हैं तो टीचर को बहुत सी नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी मान के चलो, तो वहाँ पर जो है वो जो नॉलेज है आपको अब आपके डांस सीखने में वो कहीं पर ना तो आपको कोई हेल्प करेगा और ना ही वहाँ पर आपको कोई बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो अगर आप ड्राइव सीख रहे हो, आप डांस कर रहे हो, हटकर कुछ काम करना, ठीक है, जैसे कोई टेलर का काम सीखता है, ठीक है, टेलर का काम सीखता है, वो कुछ और काम कर रहा है, टेलर का काम सीख रहा है, तो उसमें कोई जो है वो बाधा उत्पन्न ना करे और ना ही कोई हेल्प करे, तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा, वहां पर आपका शून्य स्थानांतरण रहेगा। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, अधिगम का स्थानांतरण किया है। तो अधिगम का स्थानांतरण यानी स्थानांतरण क्या होता है कि जब आपके पूर्व ज्ञान को आगे आने वाले ज्ञान में प्रयोग करना जो होता है वो आपका अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ये जो है वो 3 टाइप से होगा, धनात्मक या सकारात्मक, ऋणात्मक और जीरो। धनात्मक रहेगा कि जब पूर्व ज्ञान आपका नए ज्ञान में हेल्प करे तो आपका क्या रहेगा, वहां पर आपका धनात्मक रहेगा। पूर्व ज्ञान जब आपके नए ज्ञान के बीच में बाधा उत्पन्न करे तो वो आपका ऋणात्मक रहेगा और ना ही आपका बाधा उत्पन्न करे ना ही आपकी हेल्प करे, वहां पर आपका क्या रहेगा, शून्य स्थानांतरण रहेगा, ठीक है। अभी देखिए जो आपका धनात्मक या सकारात्मक जो स्थानांतरण है या फिर जो पॉजिटिव आपका ट्रांसफर है, ये जो है वो आगे 3 टाइप्स में बटा हुआ है, ठीक है। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट जो है वो है आपका
आपका क्षैतिज, फर्स्ट क्या है आपका क्षैतिज, या फिर इसको जो है वो समस्तर भी बोल देते हैं, समस्तर भी बोल देते हैं, ठीक है, क्षैतिज, समस्तर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो धनात्मक या सकारात्मक जो आपका ट्रांसफर है, इसको जो है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका क्षैतिज, या फिर समस्तर भी बोल देते हैं, और या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जो सेकंड है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड है आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाकार, ठीक है, लंबवत भी बोल देते हैं, लंबवत, लंबवत, और कई बार इसको जो है वो अनुलंब भी बोल देते हैं, अनुलंब, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। थर्ड है आपका इसमें बायलेटरल, बायलेटरल, इंग्लिश में इसको हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक। तो यहाँ पर जो आपका धनात्मक या सकारात्मक जो आपका स्थानांतरण होता है, इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्षैतिज, समस्तर या हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, लंबवत, अनुलंब या वर्टिकल, बायलेटरल यानी कि द्विपार्श्विक, ठीक है। तो आज इसको आगे कितने भागों में बांटा गया है? इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, आपको सबसे पहले देखना है क्षैतिज क्या होता है। तो देखिए, जो क्षैतिज होता है ये होता है आपका कि सेम लेवल पर आप कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है। क्या रहेगा आपका? सेम लेवल रहेगा। सेम लेवल पर जब आप कोई चीज सीख रहे हैं, वो आपका क्या रहेगा? क्षैतिज रहेगा, या फिर आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका क्षैतिज होता है या समस्तर जो होता है, उसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपका क्षैतिज है, ठीक है, क्या है आपका? क्षैतिज। जो क्षैतिज है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका, वो है आपका पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल। सेकंड है आपका इसमें सिक्वेंशियल। क्या है? सिक्वेंशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रमिक। क्या हो जाएगा आपका? अनुक्रमिक। तो देखिए, क्षैतिज, समस्तर या हॉरिजॉन्टल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्श्विक या लेटरल, और सिक्वेंशियल यानी कि आपका अनुक्रमिक। अब होता क्या? देखिए, जो लेटरल जो होता है, इसमें क्या होता है कि आप जो है वो किसी सेम लेवल पर कोई चीज सीख रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो कुछ भी सीखा वही जो है वो आप जो भी कहीं पर भी कुछ सीखा है वो एज इट इज आपको याद रह जाए। कहने का मतलब क्या है कि आपने कहीं से सीखा कि 8 में से अगर 2 चला जाए तो 6 बचेगा, ठीक है, कि 8 में से 2 चला जाए तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। या आपने मान लीजिए अपने स्कूल में मित्र कहीं से भी आपने सीखा। अब क्या है कि वहां घर पे आकर मान लीजिए आपके फ्रिज में जो है सेब, संतरे कुछ भी हैं, तो आप वहां पर आपकी मम्मी कह दे कि मान लीजिए 8 संतरे हैं, ठीक है, आपकी मम्मी कह दे कि आप 2 संतरे ले आओ, तो आप क्या कहेंगे कि 2 संतरे में ले आए, 6 संतरे में अभी जो है वो फ्रीज के अंदर हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सेम स्तर का लेवल हो गया कि जिस हिसाब से आप जो है वो स्कूल में सीख रहे हैं, जोड़ गुणा घटा जो भी आप सीख रहे हैं, और उसी हिसाब से आप वस्तुओं के साथ भी वो जो बिहेव है वो कर रहे हैं, तो आपका वो क्या रहेगा? आपका पार्श्विक रहेगा, ठीक है। सिक्वेंशियल क्या होता है कि मान लीजिए आपने पहले जो है वो प्लस सीखा, फिर आपने माइनस सीखा, फिर आपने जो है वो गुणा करना सीखा, फिर आपने भाग करना सीखा। यानी सीक्वेंस से आपने जो है वो मैथ्स में कुछ टर्म्स हैं वो सीखी। पहले आपने मैथ्स में क्वेश्चंस को जोड़ना सीखा, फिर घटाना सीखा, फिर आपने उनको गुणा करना सीखा, और फिर आपने उनको भाग करना सीखा, ठीक है, कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका रहेगा सिक्वेंशियल। जैसे कोई बच्चा है, सबसे पहले क्या सीखेगा? अक्षर सीखेगा। अक्षर से जो है वो शब्द बनाना सीखेगा, शब्द से फिर वो वाक्य बनाना सीख जाएगा, वाक्य से फिर वो जो है वो कहानी बनाना सीख जाएगा, और कहानी बनाने से वो फिर है वो निबंध लिखना जो है वो सीख जाएगा। तो यहां से जो है वो सीक्वेंस में कुछ कर्म से कुछ सीख रहा है, तो वो आपका किस में आएगा? वो आपका सिक्वेंशियल यानी कि अनुक्रमिक क्षैतिज सकारात्मक स्थानांतरण में आएगा, ठीक है। अभी यहां पर मैंने आपको क्या बताया, देखो, सबसे पहले था कि धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। अब जो धनात्मक है उसका फर्स्ट पार्ट है क्षैतिज, समस्तर या हॉरिजॉन्टल। अब इसी का पार्ट है पार्श्विक और सिक्वेंशियल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपको ऐसे ऑप्शन जैसे कि यही कर्म दे दें, ठीक है, यही कर्म दे दे कि बच्चे ने पहले अक्षर सीखा, फिर शब्द बनाना सीखा, फिर वाक्य, फिर कहानी, और फिर निबंध बनाना जो है वो सीख गया, निबंध लिखना सीख गया, तो ये जो है वो अधिगम के किस स्थानांतरण में आएगा? तो देखिए, अगर ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर सिक्वेंशियल है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टिक करोगे सिक्वेंशियल को। अगर सिक्वेंशियल नहीं है तो आपके पास यहाँ पर आएगा हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, आपको दिया हुआ मिलेगा हॉरिजेंटल, फिर आप हॉरिजेंटल को करोगे। अगर ऑप्शन में हॉरिजेंटल भी नहीं है, आपको नेगेटिव, पॉजिटिव और जो शून्य है ये दे रखा है, तो आप वहां पर क्या करोगे, आप वहां पर धनात्मक या सकारात्मक पॉजिटिव जो है पॉजिटिव ट्रांसफर करोगे। ठीक है, पहले उसके जो सब पार्ट्स हैं उसको अगर दे रखा है ऑप्शन में, तो वहां पर आपको ऑप्शन देखकर जो है वो डील करना है कि ऑप्शंस में आपको सब पार्ट्स गिवन है, या जो पार्ट है वो गिवन है, या जो फिर प्रॉपर पार्ट है वो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सेकंड जो पार्ट है आपका धनात्मक का, ऊर्ध्वाकार, लंबवत, अनुलंब या वर्टिकल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा है, मान लीजिए यहाँ पर सिक्वेंशियल में जैसे बच्चा प्लस सीखेगा, फिर माइनस सीखेगा, फिर गुणा सीखेगा, फिर भाग सीखेगा, यानी सिक्वेंस से कुछ सीखेगा। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, सीधी, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी जो है, मान लीजिए कोई बच्चा ये फर्स्ट सीढ़ी पे खड़ा है, यहाँ पर वो 3 सीढ़ियाँ छोड़कर 4th सीढ़ी पर सीधी छलांग लगा जाए। ठीक है, वो आपका सिक्वेंस जो आपका जो वर्टिकल है इसमें आएगा। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे ने प्लस से सीखा और प्लस से सीधा भाग सीख गया, तो जो बच्चे ने जो छलांग लगाई, सीधा जो छलांग लगा देता है वो क्या रहेगा, आपका लंबवत यानी वर्टिकल स्थानांतरण में आएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में आएगा कि किसी बच्चे ने जो है वो पहले जोड़ सीखा, फिर बच्चे ने जो है वो गुणा करना सीखा, फिर बच्चे ने भाग करना सीखा। ठीक है, भाग करना सीखा, तो ये किस के अंतर्गत आएगा, तो देखो बच्चे ने पहले प्लस सीखा, माइनस सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा। अगर सीक्वेंस में सीखा, सीक्वेंस रहेगा प्लस माइनस गुणा भाग, तो आपका यहाँ पर रहेगा सिक्वेंशियल। अगर बीच में कुछ स्किप करके बच्चा अगर सीधा जाता है, तो वहां पर आपका क्या रहेगा, वहां पर आपका वर्टिकल रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका द्विपार्श्विक। ठीक है, द्विपार्श्विक में क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो अपने जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका स्थानांतरण करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, और वहां पर क्या है कि आप जिस हाथ से खाना खाते हो उस हाथ में जो है वो मेहंदी लगी हुई है, तो आप वहां क्या करोगे, जिस हाथ से खाते हो उस पर अगर मेहंदी लगी तो आप दूसरे हाथ से खाना शुरू कर दोगे। तो वहां पर आपने क्या किया, आपने अपने हाथ का जो है वो स्थानांतरण कर दिया, तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका बायलेटरल में आएगा। इसमें आप क्या करते हो, आप अपने बॉडी पार्ट्स का जो है वो स्थानांतरण करते हो, तो वो किस में आ जाएगा, वो आपका द्विपार्श्विक में आ जाएगा। ठीक है, तो अधिगम का जो स्थानांतरण है, यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग उठता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो अधिगम का स्थानांतरण है वो 3 प्रकार से होता है। पहला आपका धनात्मक यानी कि सकारात्मक, फिर ऋणात्मक और 0 यानी कि शून्य। अब मैंने आपको बताया कि धनात्मक को 3 आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बायलेटरल। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेटरल और सिक्वेंशियल। ठीक है, बस इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है आपको अच्छे से करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।